दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2021 में पूछे गए माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल 11 एमसीक्यू पूछे गए थे। तो आज हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं कुंफू पांडा के फेमस डायलॉग से, जहां पर कुंफू पांडा अपने पिताजी को पूछता है कि व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आप जो सूप बनाते हो, स्पेशल सूप बनाते हो, उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तब उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको बोलते हैं कि there is no thing like a secret ingredient to make something special. You just have to believe that that is special. So पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि पेशेंट फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश का पेशेंट है, फीवर, पेलर, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली एंड पानसाइटोपेनिया है एंड बफी कोट है। उसमें बफी कोट में दिख रहा है काइनेटोप्लास्ट। तो सेम क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था माइक्रो के सेक्शन में। तो इट इज ड्यू टू लेशमानियासिस एंड सेंफेन। तो वी हैव डिस्कस इन द नीट पीजी 2022 वाले वीडियो में हमने पूरा डिस्कस करके बोला है। यही क्वेश्चन के अनदर ऑप्शन जो थे वो थे कि सेट से फ्लाई। तो सेट से फ्लाई क्या करते हैं, इट विल ट्रांसमिट द स्लिपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रेपेनोसोमियासिस जो होता है which is transmitted by the tsetse fly and उससे होता है ट्रेपेनोसोमिया ब्रूसी। उसमें पेशेंट की हिस्ट्री ऐसे देते हैं कि हिपेटोस्प्लिनोमेगाली है, लिम्फेडिनोपैथी है पेशेंट को, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब हो रहा है। तो इट इज ड्यू टू tsetse fly transmission, ट्रेपेनोसोमिया ब्रूसी, इट इज स्लीपिंग सिकनेस। Then another option in the same question was triatomine बग। ट्राइटोमाइन बग है, उसको रुडविक बग एंड किसिंग बग वो भी बोलते हैं। ट्रेपेनोसोमिया क्रूजी इन्फेक्शन है, चागास डिसीज जो बोलते हैं हम। तो इसमें चागोमा मीन्स सबक्यूटेनियस नोड्यूल बन जाता है। क्रोनिक फेस में कार्डियोमायोपैथी, देन मेगा इसोफिगस, मेगा कोलन, ये सब होता है। तो अगर उनको ये चागास डिसीज पूछना होता तो ये सब हिस्ट्री देते हैं कि कार्डियोमायोपैथी है, मेगा इसोफेगस, मेगा कोलन, ये सब हो गया, सबक्यूटेनियस में नोड्यूल्स है, देन इट विल ट्रांसमिटेड बाय रुडविक बग या किसिंग बग, और वो होगा ट्रेपेनोसोमा क्रूजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था स्ट्रोंगाइलोइडोसिस टर्कोलाइस के बारे में पूछा गया था। ऐसा पूछा गया था कि पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है, उसके साथ प्रेजेंस विथ ईओसिनोफिलिया के साथ प्रेजेंट हो रहा है पेशेंट, एंड उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम उसको है, एंड उसका जो बाल था, बाल में रैबिडिटिफॉर्म लार्वा दिख रहा है, और उसकी इमेज भी दी गई थी, ऐसे वाली इमेज भी दी गई थी यहाँ पर। तो यहाँ से तो हमने पहचान लिया है कि इट इज स्ट्रोंगोलाइडिस टर्कोलारिस। अभी आईएनएसएट 2024 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पार्थिनोजेनेसिस किस में दिखता है, तो पार्थिनोजेनेसिस मीन सिंगल मदर लाइक, तो पार्थिनोजेनेसिस वाले लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्ट्रोंगोलाइडिस टर्कोलाइसिस में पार्थिनोजेनेसिस दिखता है। देन स्ट्रोंगोलाइड्स इट इज ओवोविपेरस। देखो इओसिनोफिलिया है तो आईजी तो बढ़ेगा। देखो पेनिट्रेशन इन द स्किन बाय फिलारिफॉर्म लार्वा। बाल में जो हमें मिला था वो था रैबिडिटिफॉर्म लार्वा, स्किन में पेनिट्रेट करता है फिलारिफॉर्म लार्वा से, फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा कन्वर्ट होता है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा में, वहां से कॉलन वॉल, देन पेरियनल स्किन, वहां जाना चाहता है। पार्थिनोजेनेसिस वो दिखाता है मीन सिंगल पेरेंटिंग, और इसकी ट्रीटमेंट है इट इज आइवरमेक्टिन। अनदर यही स्ट्रोंगोलाइडिस टर्कोलाइस बारे में पिछले साल भी पूछा गया था। उसमें विजुअल लार्वा माइग्रेंस ऐसे पूछा था। तो माइग्रेशन ऑफ द लार्वा दिखता है, तो कौन से ऐसे जो पैरासाइट है वो दिखाते हैं। तो एक तो हमारा स्ट्रोंगोलाइडिस टर्कोलाइस विजुअल लार्वा माइग्रेंस करता है, एंड एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स एंड फाइलेरिया, ब्रुगेया, ये सारे लोग करते हैं विजुअल लार्वा माइग्रेंस। Then third question was all about Pseudomonas aeruginosa. अभी क्वेश्चन Pseudomonas aeruginosa मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द बर्न वाले पेशेंट में, जहां पर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट की बस ऐसे फिगर दी गई थी, जो पॉजिटिव होगा तो ऐसे ब्लू कलर का दिखेगा यहाँ पर। तो ऑक्सीडेज इसकी पॉजिटिव थी। स्ट्रिक्ट एरोब है ये, ग्राम नेगेटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कैटालिस पॉजिटिव है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। स्वार्मिंग मोटिलिटी दिखती है। अभी ये जो है हमारा स्यूडोमोनास,
वो अपने अलग अलग कलर उसमें रहते हैं। पायोसानिन होगा तो ब्लू ग्रीन पिगमेंट होगा, देन पायोवर्डिन होगा तो ग्रीन येलो पिगमेंट होगा, पायोरुबिन होगा तो रेड, पायोमेलेनिन तो ब्राउन कलर। साइनिन मीन्स ब्लू ग्रीन, वर्डिन मीन्स ग्रीन एंड येलो, रुबिन मीन्स रेड कलर एंड मेलेनिन मीन्स ब्राउन कलर। दिस इज कौन सा रहेगा? दिस इज देखो डायबिटीज वाले पेशेंट में स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली क्या करता है? मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में स्यूडोमोनास जाता है, निमोनिया एंड सेप्सिस करता है। फिर बर्न्स वाले पेशेंट में वुंड इन्फेक्शन एंड सेप्सिस करता है। देन एक हॉट टब फॉलिकुलाइटिस भी करता है जिसको बोलते हैं जैकोजी सिंड्रोम। देन शांघाई फीवर, सीवियर एंटेरिक सेप्सिस हो जाता है, सीवियर एंटेरिक सेप्सिस उसको बोलते हैं शांघाई फीवर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। अभी उसकी पैथोजेनेसिस क्या है? अभी ओब्लिगेट एरोबो है, देन डिप्थेरिया लाइक एक्सोटोक्सिन ए एंड स्लाइम लेयर। वो इट विल प्रोड्यूस लाइक डिप्थेरिया लाइक एक्सोटोक्सिन ए एंड स्लाइम लेयर प्रोड्यूस करेगा। देन ब्लू ग्रीन पल्स रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटीसेप्टिक्स। कॉन्कोमिनेंट इन हॉस्पिटल सैंपल में ब्लू ग्रीन पल्स अगर रेजिस्टेंस के साथ एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटीसेप्टिक से रेजिस्टेंस होता है तो जो हॉस्पिटल सैंपल में कॉन्कोमिनेंट इन्फेक्शन की वजह से होता है। देन डायग्नोसिस बाय पिगमेंट प्रोडक्शन जो करता है तो उसकी आइडेंटिफाई द पिगमेंट प्रोडक्शन, कलर कौन से कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो species identified by the biochemical test arginase hydrolysis oxidase reactions है। अभी ऑक्सीडेस नेगेटिव कौन से है बैक्टीरिया? तो इट इज एंटेरोबैक्टर ई कोलाई, क्लेप्शियला एंड साल्मोनेला। ई के एस वाले जो लोग हैं वो बताओ ऑक्सीजन नेगेटिव होते हैं। ई के एस ऑक्सीजन नेगेटिव वाले लोग हैं। तो ये हो गया हमारा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि अजय देवगन थानोस भाई को बोल रहा है कि बोलो जुबा केसरियन। थानोस भी रिप्लाई दे रहा है जुबा केसरी अजय भाई। देन फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो रहा है। जब भी फूड पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन है ना, ये तो 2 से 3 बार पूछा गया है, तब हमें टाइम देख लेना है कि कितने टाइम में पेशेंट को खाने के कितने टाइम के बाद हो रहा है फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स। तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग बैक्टीरिया हम सोच सकते हैं। यहाँ पर था स्टेफेलोकोकस था। स्टेफेलोकोकस की टाइमिंग है 30 मिनट से लेकर 6 अवर तक। 6 अवर तक वो उसके बाद सिम्टम्स जो मतलब 6 अवर में जो सिम्टम्स ये सब हो गए तो इट इज ड्यू टू स्टेफेलोकोकस। तो उसमें क्या रहता है? एंटेरोटॉक्सिन ऑफ स्टेफेलोकोकस, इट इज प्रीफॉर्म टॉक्सिन, हीट स्टेबल है उसमें। देन इट विल स्टिमुलेट द वेगस नर्व एंड वोमिटिंग करता है। टोटल 8 टाइप है एंड टाइप 1 जो है स्टेफेलोकोकस वो रिस्पॉन्सिबल है और वो स्लाइस्ड मीट एंड पेस्ट्री ये सब में होता है, फिर फूड पॉइजनिंग करता है। अनदर है क्या है? बैसिलस सीरियस है, वो फ्राइड राइस है, चाइनीज स्ट्रीट फूड खाया है, उसके सीरोटाइप है 135। देन स्टिमुलेशन ऑफ सी साइक्लिक एएमपी करता है। देन तो 2 टाइप के होते हैं उसमें फूड पॉइजनिंग। एक होता है डायरियल टाइप क्यों होता है? ड्यू टू एंटेरोटॉक्सिन की वजह से होता है। मीट जो है उसकी वजह वो खाने से होता है। हिट स्टेबल है एंड 8 to 16 आवर्स में उसके सिम्टम आते हैं। देन इमेटिक टाइम, वोमिटिंग टाइप का जो है वो राइस खाने के बाद आता है, वो हिट स्टेबल है, 1 to 5 आवर में सिम्टम आता है। तो अगर 1 to 5 मतलब 6 आवर तक सिम्टम आ रहा है तो 2 हमें बैक्टीरिया सोचने हैं। एक तो हमारा स्टेफिलोकोकस और दूसरा है बैसिलस सीरियस। तो स्टेफिलोकोकस में हिस्ट्री दी गई होगी स्लाइस मीट खाया है, पेस्ट्री खाई, ये सब है। बैसिलस सीरियस में हिस्ट्री दी गई होगी कि फ्राइड राइस गया है या चाइनीज स्ट्रीट फूड ऐसा कुछ खाया है। देन अनदर ऑप्शन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन इज एक था वेरोसाइटोटॉक्सिन। फिर वेरोसाइटोटॉक्सिन जो है वो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई एंड शिगेला टॉक्सिन एंड इट विल कॉज द ब्लडी डायरिया। देन शिगा टॉक्सिन क्या करता है? इट विल इनएक्टिवेट द 60S रिबोसोम सबयूनिट एंड पॉजिटिव सेरेनी टेस्ट बताता है। नॉन लैक्टोज फॉर्मेटिंग है शिगेला वो। तो ये हो गया हमारा फूड पॉइजनिंग के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन जो था इट इज वन लाइनर। बैसिलरी डिसेंट्री जो है, बैसिलरी डिसेंट्री किसकी वजह से होती है? तो उसमें होता है उसमें आंसर था कि उसमें कौन सा ब्रोथ यूज कर सकते हैं। तो बैसिलरी डिसेंट्री इट इज ड्यू टू शिगेला एंड उसमें एनरिचमेंट मीडियम कौन सा रहता है? तो सेलेनेट एफ ब्रोथ। सेलेनेट ब्रोथ इज एनरिचमेंट मीडियम।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था, माइक्रो के जो पीओ के हमने 2023 में जो हमने डिस्कस किया था उसमें लास्ट वाला जो पूरा जो सेशन था वो हमने एसटीडी पे पूरा ऐसे लर्न किया था। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि एक ट्रक ड्राइवर है प्लस पेनलेस इंड्यूरेटेड जेनिटल अल्सर, तो उसकी मोटिलिटी अगर देखनी हो तो कैसे देखोगे? पेनलेस जब आए तो हमारे दिमाग में सिफिलिस आता है, तो पेनलेस इंड्यूरेटेड जेनिटल अल्सर है तो इट इज ड्यू टू सिफिलिस एंड उसकी मोटिलिटी देखनी है तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देखिए। तो सिफिलिस क्या है? सिफिलिस कैसे होता है? तो टेपेनम पैलिडम स्पाइरोचेट से होता है। कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी उसमें दिखती है। देन कहाँ पे दिखते? तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। स्मीयर स्पेसिमेन जो होता है उसको हम क्या स्टेन करेंगे? तो उसको करेंगे फोंटाना स्टेन, और अगर टिश्यू है टिश्यू को करेंगे लेवार्डिटी स्टेन। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन सी है? एक तो आरपीआर एंड विडल स्क्रीनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट एंड कंफर्मेटरी बाय एफटीए बीएच टीपीएचए देन ईआईए सीआईए, वो वाले टेस्ट से हम कंफर्मेशन करेंगे। और ट्रीटमेंट क्या है? 2.4 मिलियन यूनिट ऑफ बेंजाथिन पेनिसिलिन इट इज अ ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि पेशेंट जो है वो टीनिया कपाइटिस का पेशेंट है, उसकी जो वहां से देखी तो व्हाइट पाउडरी कॉलोनीज दिख रही थी आइसोलेटेड फ्रॉम द हेयर स्पेसिमेन, और हेयर परफोरेशन टेस्ट वाज पॉजिटिव। तो वो किसमें दिखती है? तो हेयर परफोरेशन टेस्ट वाज पॉजिटिव इन ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइट्स, ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइटस। अभी ये कैसे आंसर है हम देखते हैं कि हेयर परफोरेशन टेस्ट क्या है। अभी हेयर परफोरेशन टेस्ट अगर दिए है ना तो उसका क्या यूज है? तो इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइकोफाइटन रूब्रम एंड ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइट्स। रूब्रम एंड मेंटाग्रोफाइट्स को डिफरेंशिएट किए करते हैं उसमें। तो जो मेंटाग्रोफाइट्स होते हैं उसमें क्या रहता है कि सरफेस इरोजन ऑफ द शाफ्ट इन द वेज शेप में जो इरोजन रहता है उसका जो शाफ्ट का जो रहता है उसमें। ट्राइकोफाइटन की कॉलोनी कैसे रहती है? तो पाउडरी वेलवेटी वाटी कॉलोनी रहती है उसमें। अभी रुब्रम है तो वो कौन सी कलर करी रहेगी? उसकी कलर होगी रेड। यहाँ पर व्हाइट कलर की कॉलोनी थी तो पहले ही दिया गया था, तो इट इज सीन इन मेंटाग्रोफाइट्स। एंड दूसरी जो स्पीसीज एक होती है तो होती है टॉन्सुरेंस, वो उसमें क्रीमी येलो कॉलोनी आती है। पाउडरी वेलवेटी वैक्सी कॉलोनी तो ट्राइकोफाइटन में। फिर माइक्रोस्पोरम में क्या? तो माइक्रोस्पोरम में पहले तो माइक्रोस्पोरम के जो कोनिडिया होते हैं वो ऐसे स्पिंडल शेप के होते हैं उसमें, और उसके अलग अलग है। जिप्शियम दिखेगा, बफी कलर्ड कॉलोनी दिखेगी उसमें। देन एपिडर्मोफाइटन की कॉलोनी होगी ग्रीनिश येलो एंड पाउडरी कॉलोनी होगी उसकी। देन नेक्स्ट जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि एक्यूट ब्रुसेलोसिस का पेशेंट है। देन स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट हमने की है, तो इनिशियली टेस्ट नेगेटिव आ रही थी पर आफ्टर सीरियल डाइल्यूशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो इट इज ड्यू टू फ्रोजन फिनोमेना ड्यू टू एक्सेस एंटीबॉडी, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रही है। तभी ब्रुसेलोसिस क्या है? इट इज अ जूनोटिक डिसीज, प्रोलिफरेशन इन रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, डायग्नोसिस बाय पीसीआर से डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन मीडियम कौन सा? कैस्टेनेडा मीडियम है। एग्लूटिनेशन एलिजा कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है उसकी। देन मिल्क रिंग टेस्ट आती है ब्रुसेला की। देन रोज बेंगल कार्ड टेस्ट भी आती है। देन उसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी? IM इंट्रामस्कुलर स्ट्रेप्टोमाइसिन, oral doxycycline and prevention of the pasteurization of the milk। ये हो गया हमारा ब्रुसेला। पूछा था सिर्फ ये प्रोजन फिनोमेना के बारे में, पर पेशेंट था ब्रुसेला का तो इसलिए हमने ब्रुसेला एक बार देख लिया। तो हमारा आयरन मैन बोल रहा है कि आई केम टू सेव द वर्ल्ड, और हमारा इरफान खान बोल रहा है कि पहले अपने सूट में जो सिस्का एलईडी यूज कर लो फिर सेविंग की बात करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25-year-old मेल पेशेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो ये वाली एग्जाम में भी 2 बार पूछा गया है सेम। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जिसमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू तो होता ही है हर एग्जाम में। तो 25 में मेल है पेशेंट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज किया गया। देन पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज, अगर पुरुलेंट आए तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कौन से 2 बैक्टीरिया हो गए, एक तो होगा गोनोरिया एंड दूसरा होगा क्लेमार्डिया ट्रोकोमार्टिस एंड गोनोरिया। 2 ही लोग हैं से जो पुरुलेंट फैलाते हैं।
तो इसका आंसर था गोनोरिया. Then next question था 21-year-old male patient coryza conjunctivitis and bluish white spot near molar teeth. It is coptic spot and maculopapular rash on the face and neck दिख रहा है. It is due to measles. और उसमें measles वाला वायरस कैसा है? Single stranded RNA enveloped virus, enveloped single stranded RNA वायरस है, वो पूछा गया था. मिजल्स के बारे में पिछले 5 साल में 2 से 3 बार ऐसे मिजल्स वाले टॉपिक को पूछा गया है. तो इट इज एमपी टॉपिक. देन अनदर जो लास्ट क्वेश्चन आ गया. लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले एग्जाम में फिर से फाइलेरिया आ गया. पिछले वाले एग्जाम में भी था और आगे वाले एग्जाम में भी ये फिर से होगा. तो माइक्रोफाइलेरिया है. माइक्रोफाइलेरिया विथ शीथ एंड नो न्यूक्लिया एट द टेल. न्यूक्लियर पे अगर टेल नहीं है तो वो होगा वाउचरिया बेनक्रॉफ्टी. अगर न्यूक्लियर पे 2 न्यूक्लियर है, 2 मीन्स बी, तो ब्रुगेया मलेई. और अगर प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियर टेल है तो क्या होगा? लोआ लोआ. तो ये हो गया हमारा माइक्रोफाइलेरिया. तो यहाँ पर हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को याद कर रहे हैं. गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में हमारा रकून हमारे ग्रूट को बोलता है कि डोंट पुश दैट बटन. ग्रूट, आई एम ग्रूट, आई एम ग्रूट बोलता रहता है. And you might be happy, but you will never be happy. Baby Groot with her death button happy. So this is Dr. Siddhi Dave signing off.